सर आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। वेलकम टू अगेन अभ्यास गुजकेट सीरीज। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है और गुजसेट में अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये सीरीज में हम अभी चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये 3 चैप्टर के वीडियो आपको फ्री में देने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है श्लोक मैथ्स जॉन। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास गुजकेट सीरीज वीडियो नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 16। इफ a equal to 2 minus 1 2 1, b equal to a1 b minus 1 and a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, then a plus b is equal to ओके आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, a इंटू बी मतलब ए बी, b इंटू ए मतलब बी ए, b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहां पर देखोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एक ए बी कट हो जाएगा मतलब बी ए इक्वल टू ए बी मिलेगा। ओके चलो b की वैल्यू आपके पास है यहां पर a1 b माइनस 1, a1 b माइनस 1, ओके बी ए इज इक्वल टू ए बी, a1 b माइनस 1, a की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 1 2 1। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2a प्लस 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2a माइनस बी। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंपेयर कर देंगे मल्टीप्लाई करके। सो 2a इज कैंसल, b इज इक्वल टू माइनस 2 और इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर हम लेंगे तो माइनस ए प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो हमें ए तो मिल गया, हाँ बी मिल गया, अब ए मिल जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे 2 प्लस 1, सो माइनस ए इज इक्वल टू 2, सो ए इज इक्वल टू माइनस 2। आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो माइनस 2 मतलब माइनस 4, ये आपका आंसर है, मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए MCQ नंबर 17। इफ a इज इक्वल टू i 0 0 i देन a रेज टू 4n इज इक्वल टू व्हाट? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये i क्या है? यहाँ पे गिवन है कि i इज एन इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और i रेज टू 4 की वैल्यू +1 होगी, -1 का स्क्वायर मतलब +1। अब हमें a रेज टू 4n फाइंड करना है। ओके चलिए तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए। क्लियर है? अब देखो ये है ना, ये आपको यहाँ पे मैट्रिक्स जो गिवन है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है वो देखो आप पहले, a इज इक्वल टू i 0 0 i, तो इसमें से i कॉमन निकलेगा, ये आपको मिलेगा 1 0 0 1 0 1। इसको मैं कैपिटल I आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं। अगर a इज इक्वल टू आई ए गिवन है तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट ए रेस टू 4n मिलेगा। कैसे? ए स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ए रेस टू 4 की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए रेस टू 4n मिलेगा। ए रेस टू 4n इज इक्वल टू आई रेस टू 4n इंटू आई रेस टू 4n। अब i की कोई भी पावर हो मतलब वो i खुद मिलेगा, और आई रेस टू 4n मतलब 1 होगा और ये i खुद मिलेगा, मतलब आंसर इज आई स्क्वायर अगर होता है तो i इंटू आई, तो आपको i ही मिलता है। जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, वैसे i इंटू आई होता है। तो i की आप कितनी भी पावर कर लो उसका मल्टीप्लीकेशन i ही मिलेगा आपको। ओके तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 0 0 1
सी ऑप्शन आपका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 18 नंबर का एमसीक्यू देखो आप, इफ ए इज इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, सी इक्वल टू ए माइनस ए, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए इज अ टू 1 रो एंड 2 कॉलम 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, बी कौन सा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड सी कौन सा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो देखो a इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, a इज इक्वल टू माइनस बी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि a में फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल a है और b में फर्स्ट एलिमेंट माइनस b है यहाँ पर, सो वो तो पॉसिबल है नहीं। ओके, अब a प्लस बी और a माइनस बी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि b इज इक्वल टू माइनस बी पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन बी भर पॉसिबल नहीं है। अब ए सी इक्वल टू बी सी, चलो चेक करते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये 1 रो एंड 2 कॉलम, ये 2 रो एंड 1 कॉलम, आंसर 1 क्रॉस 1 ए स्क्वायर माइनस ए बी मिलेगा। बी सी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ ए सी इक्वल टू बी सी हो रहा है, सो डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ओके, सी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए उसके बाद 19 नंबर का एमसीक्यू, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट cos x माइनस sin x cos x, देन a ऑफ पाई बाई टू इंटू ए ऑफ पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a ऑफ पाई बाई टू फाइंड करेंगे, a ऑफ पाई बाई टू मतलब डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में cos पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू cos पाई बाई टू। अब आपको पता है कि cos पाई बाई टू 0 होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है। ओके, चलो ये वैल्यू मिल गई। फिर a ऑफ पाई मतलब cos पाई माइनस साइन पाई cos पाई। ओके, अब cos पाई की वैल्यू आपको पता है -1 होगी, साइन पाई 0 होता है और ये -1 वैल्यू होगी। ओके, अब हम दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, सो a ऑफ पाई बाई टू इंटू ए ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो आपको 0 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मिलेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मिलेगा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं यहां पर, तो हमें सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ओके, चलिए तो पहले देखो cos पाई बाई टू आपको पता है 0 होगा, तो यहां पर ऑप्शन ए बी सी में से कोई भी एक हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ए बी सी में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। चलिए हम ए ऑप्शन को पहले चेक करते हैं, पहले हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे, ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन हमारा है ए ऑफ 3 पाई बाई टू, cos 3 पाई बाई टू माइनस साइन 3 पाई बाई टू प्लस साइन 3 पाई बाई टू cos 3 पाई बाई टू। cos 3 पाई बाई टू मतलब 0 होगा, साइन 3 पाई बाई टू -1 होगा, मतलब ये आपको मिलेगा 0 1 -1 0 0 1 -1 0, मतलब ऑप्शन आपको ए मिल रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है कि नहीं। चलिए 20 नंबर मैट्रिक्स इज अ ब्लैंक मैट्रिक्स, मतलब कौन सा मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सभी एलिमेंट जीरो होंगे, मतलब कि डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल एंट्री कभी जीरो नहीं होगी, मतलब सी ऑप्शन तो है नहीं। अब ये का तो या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत क्या है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसका एलिमेंट सभी जीरो होंगे, मतलब आपका आंसर ए होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू -a होता है, ए डैश इक्वल टू -a होता है, राइट।
ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है। ओके, मतलब आंसर हमारा वो था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 21 नंबर, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 0 माइनस ए 5 रेस टू माइनस 2 देन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है -2 पावर, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/25 0 x 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5 0 माइनस ए 5 इज इक्वल टू 5 0 माइनस ए 5 पावर -2 और 5 0 माइनस ए 5 पावर 1, तो ये पावर -1 हो जाएगी। चलो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा आपको 1/5। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये मिलेगा 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये मिलेगा 5x माइनस a/25, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम ये मिलेगा 1/5। यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स होगा इसका 5 0 माइनस a5 इसका इनवर्स। ओके, चलिए अब फिर से इनवर्स है तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पे i हो जाएगा, तो 1/5 0 1/5 0 5x माइनस मतलब 125x माइनस a/25 इंटू 1/5 5 0 माइनस a5 इज इक्वल टू 5 0 माइनस a5 5 0 माइनस a5 और उसका इनवर्स तो है ही, इनवर्स और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपको 1 + 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या मिलेगा 0 + 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा 125x माइनस ए डिवाइडेड बाई 5 और माइनस a/5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 0 0 1। अगर आप इसको कंपेयर कर देंगे तो 125x माइनस ए डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब 125x इज इक्वल टू 2a, मतलब a की वैल्यू आपको मिलेगी 125x बाई 125 a की वैल्यू मिलेगी 125x बाई 2। आपको फाइंड क्या करना है, देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 2a बाई 125, 2a बाई 125। ओके, अब ये फर्स्ट एक मेथड है। दूसरी मेथड आप इसका इनवर्स फाइंड करके उसका भी उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब अगर आपको ये मेथड ऐसा लग रहा है कि सर ये मेथड उससे अच्छा दूसरी कोई मेथड बताओ सर, तो ये भी आप कर सकते हो। 5 0 माइनस a5 5 0 माइनस a5 इसका इनवर्स, अब इनवर्स फाइंड करने की फॉर्मूला 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट और यहाँ पे एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका 5 0 माइनस a5, एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये होगा 1/25 इंटू 5 0 a5, ये आपको इनवर्स मिल गया। अब इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, सो 5 0 माइनस a5 रेस टू -2, तो मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो 1/25 5 0 a5 इंटू 1/25 5 0 a5 इज इक्वल टू 1/625, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5a + 5a मतलब 10a, सेकंड रो सेकंड कॉलम 25, इसको 165 से तो मतलब 1/25 0 1/25। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगा 10a/625 मतलब 2a/125। सो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो आंसर मिलेगा x इक्वल टू
2a/125 हो गया कि नहीं? तो ये दूसरी मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 22, इफ मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स देन एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आपको सब्ट्रैक्शन आता ही है ना? तो ये x -2, ये +4, ये 4 और ये y +4। यहाँ पर एमसीक्यू में हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 1 4 4 एंड 2। अब हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। सो x -2 इज इक्वल टू 1 एंड y +4 इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू 3 मिलेगी, y की वैल्यू -2 मिलेगी। 3 -2 ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर का एमसीक्यू, इफ a इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन a की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे देखो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 3 कॉलम, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब होगा? जब पहले वाला मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो इक्वल होगी। मतलब ए की मतलब यहाँ पर आपको ए की कॉलम कितनी मिलनी चाहिए? 2 मिलनी चाहिए। ए की कॉलम 2 होनी चाहिए। तो ए की कॉलम 2 होगी, मतलब ए और डी ऑप्शन नहीं आएगा, या तो बी ऑप्शन आएगा या तो सी ऑप्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके सॉल्व करेंगे, सपोज करके नहीं करना है। तो पहले हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए बी ऑप्शन को यहाँ पे मैं रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरे को ये आंसर मिल रहा है कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? 5 -6 -1 आ गया, चलो ये राइट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये होगा -10, ओके, -8 -18 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये तो -8 है और ये -18 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए फिर आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो एमसीक्यू बच्चा लोग है ना, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में इस तरह से सॉल्व करना होता है। चलो 25, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2x 9 -3 -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 देन x की वैल्यू क्या होगी? x बिलोंग्स टू r। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 3, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगे तो मैट्रिक्स रिमूव हो जाएगा और वहां पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -27 इज इक्वल टू 3, तो -4x + 27 इज इक्वल टू -24, मतलब x की वैल्यू +6 होगी। ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्लियर है कि नहीं? ओके